Good morning, class 8th. Here we will begin the chapter number 9, Conditions of Women under the British Rule. चैप्टर 9 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ विमेन अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे विमेन की जो कंडीशन थी उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो द लिंकर इज द कंडीशन ऑफ विमेन इन इंडिया हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न सिंस द एवोल्यूशन ऑफ civilization. Many social evils were prevailing in India during the 19th century. These social evils have made the conditions of women very bad. Sati system, polygamy, and the child marriage were some of the most cruel practices. Besides, women's education was also neglected. Women did not have equal status in the society, but many social reformers emerged with the cause of women's rights. They sacrificed their whole life for the upliftment of women. No doubt, the British also had these social reformers to remove the above mentioned social evils from the society. Let's discuss about these points in the chapter. जो वुमेंस की कंडीशन थे इंडिया में वो हमेशा से एक कंसर्न का मैटर रही है। सिविलाइजेशन मतलब बिफोर द स्टार्टिंग टाइम तो कई सारे सोशल लेवल्स जो थे वे विमेंस में चलाए जाते थे 19th सेंचुरी के टाइम पे। जैसे कि वो सोशल लेवल्स ये थे, विमेंस को बहुत गंदे तरह से ट्रीट किया जाता था। सती सिस्टम चलती थी, पॉलीगैमी चलती थी, चाइल्ड मैरिजेस चलते थे। ये सारे क्रूअल प्रैक्टिसेस उस टाइम पर चलते थे। जो विमेन एजुकेशन है वो बिल्कुल टोटली नेग्लेक्ट की जाती थी। विमेंस को जो था इक्वल स्टेटस भी नहीं मिलता था सोसाइटी में, लेकिन कई सोशल रिफॉर्मर्स ने इस पर काम किया ताकि विमेंस को अपना राइट मिल सके। वो जो अपनी होल लाइफ है वो सेक्रीफाइस ना करके, जबकि मतलब एक्चुअली उन्होंने अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करके बहुत सारी चीज़ों करके विमेंस को राइट्स दिलाने का काम किया। नो डाउट द ब्रिटिश ऑल्सो हेल्प। इसके अलावा जो ब्रिटिश है उन्होंने भी इन सोशल रिफॉर्मर्स को हेल्प किया ताकि जितने भी सोशल लेवल्स हैं उनको हटा सके सोसाइटी से। हम उन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया है द कंडीशंस ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के टाइम पे विमेंस की क्या कंडीशंस थी वो हम यहाँ रीड करेंगे। कंडीशंस ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के टाइम पे जो कंडीशन थी विमेंस की वॉज नॉट गुड, काफ़ी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट इट वॉज वर्स्ट, जबकि वो असल में बहुत ही वर्स्ट थी। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे थॉट दैट विदाउट मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट इन वीमेंस कंडीशन इंडिया कुड नॉट प्रॉस्पर। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो ऐसा सोचते थे कि बिना किसी इम्प्रूवमेंट के वीमेंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। बिना विमेन के एक ऑनरेबल स्टेटस सोसाइटी को मिलना भी काफ़ी नहीं है। वी कुड नॉट मेक आवर सोसाइटी मीनिंगफुल, इसलिए हम हमारी सोसाइटी को इससे मीनिंगफुल नहीं बना सकते। द पीपल ऑल्सो फर्मली बिलीव दैट द रीजनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी could take place only by raising the status of women. लोग भी यही सोचते थे कि जो इंडियन सोसाइटी में जैसे विमेन का स्टेटस को रेज किया जाएगा, कई सारे लोग ऐसे थे एंड इम्प्रूविंग तो हम हमारी कंडीशंस को और सुधार सकते हैं। बट दे वर अवेयर ऑफ द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ विमेन। बट वही था कि लोग इससे अवेयर नहीं थे। विमेन हमेशा से एक इनह्यूमन की तरह ट्रीट करती थी, पहले किए जाते थे पहले, और कई तरह से उनको सफ़र करना पड़ता था, चाहे भेदभाव हो, चाहे कोई इंडिग्निटीज़ हो। जो कंडीशन थी विमेंस की वो बहुत तरह से मैनिफेस्टेड की जाती थी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह किया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स मतलब कि जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता था, या सती प्रथा चलाते थे। दैट मीन्स के जो हस्बैंड्स थे, हस्बैंड्स के साथ अगर उनकी डेथ होती तो उनके साथ में ही विमेंस को भी, उनकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। दे हैड नो प्रॉपर राइट्स, उनको किसी भी तरह के राइट्स नहीं थे। उन सोशल लेवल्स पे हम डिस्कस करेंगे जो उस टाइम पर चलते थे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। व्हाट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स? किलिंग ऑफ अ फीमेल चाइल्ड बिफोर इट्स बर्थ। फीमेल चाइल्ड को मार देना उसके बर्थ से पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कहलाता है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड अ कर्स। उस टाइम पे फीमेल का या बेबी गर्ल का बर्थ लेना
श्राप की तरह माना जाता था। सो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स थे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चलते थे। इसके बाद में सेकेंड वन इज पॉलीगैमी। व्हाट इज पॉलीगैमी? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ ऑल्सो प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो ये प्रैक्टिस चलता था कि कोई भी हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता था। सो ऑल्दो इट वॉज लिमिटेड टू ओनली एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस और रॉयल हाउसेस, बट ये कहाँ तक था? ये जो भी अमीर लोग या रॉयल हाउसेस के लोग थे उनके लिए। येट इट कंट्रीब्यूटेड द डेटोरेशन ऑफ वीमेंस कंडीशन, और इस वजह से वीमेन की कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब कर दी गई थी। इसके बाद में चाइल्ड मैरिज। सो व्हाट इज़ चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज मीन्स सिंस देयर वाज द सिस्टम ऑफ अर्ली मैरिज प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो एक सिस्टम चलता था जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर दी जाती थी। गर्ल चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता था और ना ही उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता था उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए। उनको इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेंडर एज, जब वो बहुत छोटे होते थे तभी उनको माँ बना दिया जाता था, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था और फिज़िकल डेवलपमेंट भी उनका पूरी तरह से नहीं हो पाता था। सो ये जो मैरिज थी टेंडर एज में होना बहुत हैम्पर्ड किया जाता था उनकी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट को। तो ये सोशल एवल्स थर्ड। अब फोर्थ वन इज सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या किया जाता था? ये बहुत क्रूअल सोशल प्रैक्टिस था उस टाइम का, क्योंकि विमेंस को जला दिया जाता था उनके हस्बैंड्स के साथ में, उनके फ्यूनरल के साथ में। सो जो विमेंस थे वो इस तरह पे नहीं मानी जाती थी, सेक्रेड नहीं मानी जाती थी, पवित्र नहीं मानी जाती थी, और उनको एक सती की तरह नहीं माना जाता था अगर उनको ऐसा ना करे तो। इन ह्यूमन प्रैक्टिस ये जो था बहुत ज़्यादा चलता था, और ये जितने भी सोशल एवल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो फिज़िकल, मेंटल और एजुकेशनल ग्रोथ को विमेन की बहुत बुरी तरह से डैमेज करता था। तो हमने देखा ब्रिटिश रूल में ये सारे जो सोशल एवल्स थे काफ़ी चले आ रहे। बट अब क्या था कि जिन लोगों ने कोशिश करी उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन कौन थे? सो हियर वी टेक अ लुक अबाउट राजा राम मोहन राय। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्होंने इम्प्रूव करना चाहा विमेंस के स्टेटस को। सो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड लर्न मैन हु रेज हिज वॉइस अगेंस्ट मैनी सोशल एवल्स ऑफ इंडिया। सो ये ग्रेट स्कॉलर थे और वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वॉइस उठाई थी कई सारी सोशल एवल्स को हटाने के खिलाफ। ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन एंड was well versed in a number of languages such as Persian, Arabic, Hebrew, Latin, Greek and French besides Sanskrit, Bengali and English. इसके अलावा उनको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, हैब्रू, लैटिन, ग्रीक, और इसके साथ साथ संस्कृत, बंगाली एंड इंग्लिश। ही हैड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द वेरियस रिलीजन्स। इसके साथ साथ इनके पास में कई सारे रिलीजन्स का भी नॉलेज हुआ करता था। ही ट्रांसलेटेड द वेदास एंड द उपनिषद इनटू बंगाली। इन्होंने वेद्स और उपनिषद्स को भी बंगाली में ट्रांसलेटेड किए। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, संवाद कौमुदी बंगाली एंड मिरातु उल अकबर इन पर्शियन। ये दोनों न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। सो राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश ब्रह्मो सभा इन 1828। 1828 में ब्रह्मो सभा राजा राम मोहन रॉय ने स्टेबलाइज की, जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। इन 1829 में हो गया था उसका, और इट एम्फसाइज द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसमें उन्होंने बताया था सबको एक एसेंशियल यूनिट मिले सारे रिलीजन्स को, और वे इंडियन सोसाइटी में से सोशल एवल्स को हटा सकें। इनका मेन टारगेट हुआ करता था रिलीजियस राइचुअलिज्म। जो रिलीजियस में जो राइचुअल्स चलते थे या पॉलीगेमी चलती थी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पोदर सिस्टम या फिर प्रैक्टिस ऑफ सती, ये सारे वो इनका मेन टारगेट रहे। ही ऑल्सो एडवोकेटेड विमेंस राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। इसके अलावा उन्होंने मतलब कि विमेंस की राइट को भी, विमेंस को पूरे राइट्स मिलना चाहिए, उन पर भी काम किया। सो इट इज़ द इरेडिकेशन ऑफ सती फॉर विच राजा राम मोहन रॉय इज़ रिमेंबर्ड द मोस्ट। सो जो सती प्रैक्टिस हटाया गया था उसके लिए सबसे ज़्यादा जिनको याद किया जाता है वो राजा राम मोहन रॉय हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज सस्टेन एफर्ट्स। इनके एफर्ट्स से जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने इस प्रैक्टिस को इलीगल माना था 1829 में। सो
सती को हटाने, सती प्रथा को, सोशल एविल को हटाने में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने ही गवर्नर जनरल जो थे 1829 में, उनसे डिक्लेयर करके इस प्रैक्टिस को हटाया था। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे सोशल रिफॉर्मर की बात करेंगे जिन्होंने और अदर प्रैक्टिसेस को रिमूव किया। थैंक यू सो मच।